अगर वो हम लोगों के आमदनी की गारंटी सुनिश्चित नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हो सकता है कि ये हड़ताल इन दोनों सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करे। ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार के लोगों को लग रहा है ऐसा कि जो भी डीलर संघ के लोग करोड़पति घराने से है इसलिए 90 पैसे से काम चला लेंगे। अगर वो करोड़पति अगर होता तो वो जन वितरण क्यों चलाता? बिल्कुल कि डीलर इधर उधर करके जो दाना इधर उधर कर देता है तो उससे अच्छा कमाई। आप सर ऑनलाइन है सर, आपका आप अपना जो SBI या किसी बैंक में सर खाता है, आप अपना खाता हमको दे दीजिएगा सर, आपका पैसा हम निकाल लेंगे। यहाँ सारा कुछ ऑनलाइन है। टेंडर लगता है, जनता जागरूक है सर, वो अपना दाना लेना जानती है, तो इसमें उनका दाना हम कैसे ये कर देंगे? बिहार सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आपकी मांग पे विचार किया जाएगा। हम लोग को लॉलीपॉप दिखा दिया गया। दम नहीं, जाले विक्रेता जिंदाबाद, जाले विक्रेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, विक्रेता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। 90 पैसे कमीशन में दम रही, 90 पैसे कमीशन में दम रही। ये वो लोग हैं जो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जाले की टीम है और हमारे साथ जाले फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय भी हैं। इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। इन लोगों के बीच आने का टीम पक्की खबर का एक ही मकसद है कि पिछले 1 तारीख से यानी जनवरी जब से शुरू हुआ है, नया साल जब से शुरू हुआ है, तो नया प्रक्रिया, नया काम और नया उन्नति देखने को मिलना चाहिए। तो यहां उल्टा हो गया। ये लोग जो भी डीलर संघ के लोग हैं ये सब के सब हड़ताल पर है और इनका हड़ताल कोई फिक्स डेट वाला हड़ताल नहीं है, यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। क्या कारण है ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जाले फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सरफराज साहब हैं। स्वागत है आपका। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं फैजी साहब, आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जाले के जनवितरण विक्रेताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपना बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद है। ये जन वितरण प्रणाली के जो भी आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और 1 जनवरी से लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है, क्या कारण है? इसकी वजह है फैजी साहब, यहाँ भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन अभी 1 जनवरी 2024 से हड़ताल में है हम लोग। उसकी एक वजह है कि अब तक मेरा जो विक्रेता है सिर्फ 90 पैसे प्रति किलो पर काम कर रहा है। कुछ 90 पैसे प्रति किलो जी, जिसको 90 रुपए कुंटल कह सकते हैं। जी, 90 रुपए कुंटल। आप सोच सकते हैं कि एक कुशल मजदूर जो होता है गांव समाज में, वो जो मजदूरी करता है तो एक लेबर जो है 500 रुपया प्रतिदिन लेता है। सुबह से शाम 8 घंटा ड्यूटी किया, वो 500 रुपया शाम में अपना मजदूरी मांग लेता है। और उसके साथ एक राजमिस्त्री है, वो काम करता है, वो सुबह से 8 घंटा ड्यूटी देगा, वो 700 रुपया आपसे मजदूरी मांगता है। न्यूनतम मजदूरी जो है वो 700 रुपया लेता है, एक मजदूर 500 लेता है। और मेरा एक विक्रेता जो ऑल इंडिया में ही काम करने वाले सारे पंचायत, सारे ब्लॉक, सारे जिले में, जिसको 90 रुपए प्रति कुंटल दिया जाता है। सोच सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में उनके परिवार के साथ क्या दुर्दशा गुजरता होगा। इस पर कभी सरकार सोचती नहीं है। सरकार नहीं सोचती है। सरकार तो कहती है कि हम लोगों को फ्री में दाना दे रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए मेहनत करता है उसके लिए आप कह रहे हैं कि 90 रुपए प्रति कुंटल, तो 1 कुंटल पे 90 रुपया मिल रहा है, तो कम से कम कितना कुंटल आप लोग निकाल देते होंगे? मान लिया जाए, चूंकि हर ब्लॉक में अलग अलग है। जाले ब्लॉक में मेरा 113 विक्रेता है जी। किसी को 50 कुंटल, किसी को 60 कुंटल, किसी को 70 है, किसी को 100 कुंटल है, किसी को 125 कुंटल भी है। मान लिया जाए कि मैक्सिमम जो है 60 कुंटल अनाज लेकर के चला जाए सभी विक्रेताओं पर, तो 90 से गुना कर लीजिए। प्रति कुंटल जो है कितना एक विक्रेता का इनकम आएगा? 5400 रुपया उसका प्रति माह इनकम हुआ। उसमें वो 3 आदमी काम करता है। एक तो खुद डीलर अपना मशीन पॉस लेके बैठा रहता है, दूसरा एक लेबर होता है, एक बोरा खोल खाल लट पलट करने वाले भी होते हैं। सब सोच सकते हैं कि उसके बाद उसकी मजदूरी कितनी बची है। उसी में इंक्लूड है जी सरकार, उसमें ही इंक्लूड है। इसी वजह से आप लोग नए साल में लोग नए काम, नए प्रोग्रेस का उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन आप लोग धरना पे आ गए। तो यही तो हम कल लोग इस बार रहा है कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना।
अब इस बार नए साल में नए तरीके से एक फरियाद सुनाने के लिए आए हैं। सरकार हम लोग की फरियाद सुने कि 90 पैसे में पीडीएस के बाल बच्चों का गुंजाइश होने वाला नहीं है, उनका भरण पोषण होने का संभावना नहीं है। लेकिन ये बिहार में ही है या फिर दूसरी जगह भी है? दूसरी जगह का तो हम लोगों की जानकारी में जहां तक है कि 30,000 रुपए जो है मानदेय भी दिया जाता है। नहीं, तो कहीं कहीं किसी किसी राज्य में ऐसा है जहां मानदेय पर सरकार तैयार है, मानदेय देती है, लेकिन मेरा बिहार सरकार सिर्फ 90 रुपए प्रति कुंटल के ही दर से देती है। तो क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या मांगे वो बताना चाहेंगे? तो हम लोगों की भी वही मांग है कि जो दूसरे राज्य देती है उसी तर्ज पर हम लोगों को कमीशन दे। आप 30,000 रुपया मंथली दे। 30,000 का मानदेय जो है कहीं ना कहीं आप लोग चाह रहे हैं जी। और क्या है आप लोगों का मेन जो आप लोगों के ये धरना अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल करने का मेन कारण क्या है? मेन उद्देश्य वही है जो कम से कम मानदेय मिलना चाहिए। नहीं, एक बात ये रहेगी कि कम से कम जहाँ बिहार में अभी हाल में बिहार सरकार ने एक विकास मित्र की मजदूरी को 13,000 से 25,000 कर दिया गया जी। सोचा जा सकता है कि एक विकास मित्र जो पंचायत में मामूली सा काम जो है छोटा मोटा करने के लिए सरकार रखी है, तो उसको 13,000 से 25,000 कर दिया गया। एक विक्रेता 30 दिन दुकान चलाती है, उसका न्यूनतम मजदूरी कितना 5 से 6,000 7,000 रुपया आता है। वो भी उतना कुंटल अगर सेल करते हैं तो अगर 10-20 हो तो बस 18-19 रुपए कुछ वही आएगा बस, और कुछ नहीं। सही पैसे सर। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दरभंगा जिला जाले प्रखंड के डीलर एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पर, और ये एक बड़ा सवाल है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अगर ये लोग चले गए तो सरकार के द्वारा जो राशन फ्री देने की बात है या लोगों को जो लाभ मिलने की बात है, वो लोग फिर क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? इन लोगों का हड़ताल काफी महंगा पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को कहना कुछ नहीं है, हम लोगों का कहना सिर्फ ये है कि 30,000 रुपया मानदेय और 300 रुपया कमीशन, ये हम लोगों का डिमांड है, इसको पूरा किया जाए। अभी इलेक्शन वर्ष है सामने, इलेक्शन वर्ष में चाहे वो भाजपा की मोदी जी की सरकार हो या नीतीश कुमार बिहार सरकार की सरकार हो, ये सभी लोग अभी भुनाएंगे कि हमने 5 केजी दाना फ्री में जनता को मुहैया कराया, लेकिन मुहैया कराने वाला, सर्विस देने वाला व्यक्ति खुद स्वतः भूखा सो जाता है घर में और दूसरों को भोजन कराता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और डीलर एक बहुत छोटे कद का लोग होता है, लेकिन डीलर ही नेता पैदा करता है। हम चाहे तो गद्दी पे बैठाएंगे, हम चाहे तो गद्दी से उतार के हटाएंगे। चूंकि हमसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइनअप है, जुड़ा हुआ है। हम हर व्यक्ति के चूल्हा तक जाते हैं और वहां दाना पहुंचाने का काम करते हैं, राशन पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हर सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमको लेके चले, लेकिन अभी मौजूदा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है 5 केजी दाना फ्री में आप दाना दे रहे हैं, लेकिन जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति है उसके लिए आपने कुछ नहीं सोचा। कुछ तो सोच लेते। ये भी एक भारत का ही नागरिक है, विक्रेता भी भारत का ही नागरिक है। ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार के लोगों को लग रहा है ऐसा कि जो भी डीलर संघ के लोग करोड़पति घराने से है, इसलिए 90 पैसे से काम चला लेंगे। अगर वो करोड़पति अगर होता तो वो जन वितरण क्यों चलाता? बिल्कुल। अगर वो करोड़पति अगर होता तो वो भी किसी नेता की तरह अपना कहीं एसी में बैठ के आराम करता होता। वो क्यों जन वितरण चलाता? वो क्यों पब्लिक की गाली सुनता? तो इसलिए हम लोगों का सीधा मांग है कि वर्ष 2001 के कंट्रोल ऑर्डर को बिहार सरकार लागू करे, उसमें हमारा अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी शामिल है और कमीशन जो हम लोग को 90 पैसा प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, वो मात्र गुना भाग औसतन जोड़ने के बाद एक विक्रेता को 4500 रुपया होता है। 4500 महीने का 4500 रुपया में न तो कोई डीलर खुद का पॉकेट खर्च पूरा कर पाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या वो खुद खाएगा। सरकार का मानना है कि हम
ये अभी जो राशन वितरण हो रहा है, सरकार का मानना है कि फूड गारंटी एक्ट के तहत हम राशन वितरण करते हैं। हमारा ये मानना है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे साथ ये तय करे सरकार कि मिनिमम गारंटी, मिनिमम आमदनी गारंटी क्या होगी। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमको एकदम जो हम कह दिए 30,000 तो 30,000 रुपया ही दे, लेकिन हमारी मिनिमम आमदनी की जो गारंटी है वो सुनिश्चित करें ताकि हम लोग काम पुनः चालू करें। अगर वो हम लोगों के आमदनी की गारंटी सुनिश्चित नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हो सकता है कि ये हड़ताल इन दोनों सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक बड़ा चुनौती है कहीं ना कहीं कि अगर डीलरों की मांग न पूरी की जाती है तो सबसे बड़ी बात तो गरीबों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी, और दूसरी बात कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो ये शो करती है कि मैं 5 केजी दाना देकर के लोगों को एक सुविधा पहुंचाता हूं, तो आपके इस नीति को, इस धरना से, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो कहीं ना कहीं इस वक्त मैं बिहार के दरभंगा जिला के जाले डीलर एसोसिएशन की टीम के साथ हूं, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। और ये केवल बिहार के दरभंगा जिला का ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा पूरे केंद्र में, पूरे देश भर में ये नीति चल रही है, ये जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी डीलर संघ के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। 1 तारीख 2024 यानी 1 जनवरी 2024 से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, आखिर क्या कारण है? कारण सीधा है कि कमीशन इतना कम है, जो 90 पैसा पर मतलब जो है सो डीलर का मतलब बाल बच्चा भी भूखे रहेगा, डीलर भी भूखे रहेगा। और डीलर जितना कोविड काल में जितना अपना जान को हाथ में लेकर के मतलब जो सो जनता का सेवा किया है, उतना आज तक कोई भी अपना फर्ज अदा नहीं कर सकता है। फिर भी सरकार मतलब जो सो आंख बंद की हुई है। सरकार को शर्म होना चाहिए कि हमारे मतलब कदम में कदम मिला करके मतलब जैसे चलने वाला और कोई है तो जन वितरण प्रणाली का विक्रेता ही है और उसको अवहेलना कर रहा है। उसके साथ मतलब क्या कहेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, समझिए। सरकार को मतलब जैसे इमीडिएटली जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठा हुआ है, वो बहुत दिनों तक रहेगा अगर मान्यता पूरी नहीं हुई तो। यही हम लोग का कहना है। अभी तक आप लोगों की बातें जो है जिला स्तरीय पदाधिकारी जो आप लोगों के होते हैं उन लोगों तक पहुंची है? उस सब के अधिकार सबसे बाहर की बात है, सरकार को करना है, या केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे। सरकार को ही करना, सरकार को ही करना। सरकार को तो नहीं आदेश देगा, जिला का पदाधिकारी क्या करेगा? कहीं ना कहीं सब इसमें शामिल है, सब शामिल है। दरभंगा जिला के जाले डीलर संघ के लोगों के साथ हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये चल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि डीलर का 90 पैसे का मामला है, लेकिन लोगों में ये चीज है, लोग इस तरह का अफवाह कह ले या लोगों के द्वारा जो यूं कह ले कि सूत्रों के माध्यम से ये पता चलता है कि डीलरों का जो है बहुत कमाई है। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा बात, हमारी जो मांगे है वो हमारे बड़े भाई और अध्यक्ष जी बताए हैं। हम अपने कर्म के बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए, बोलने और सुनने का धरातल पे है। कोरोना काल में आप सिर्फ बिहार का ले लीजिएगा तो हमारे डीलर भाई कम से कम 20 से 25 डीलर भाई हमारे आपातकाल मृत्यु को चले गए। उस टाइम में आप ऐसा स्थिति था कि एक डॉक्टर या जो भी है वो मरीज के पास जाना नहीं चाह रहा था। अब मान लीजिए किसी को कोरोना, हम लोग उस काल में अपने बाल बच्चे का ध्यान नहीं रखते हुए अपने कर्म, हमारा कर्म है दाना बांटना, हम उसके लिए जान को बाजी लगा के हमने दाना वितरण किया। आप देखिए दाना, उस टाइम में भी हम लोग हड़ताल हुआ था, अल्पकालीन हड़ताल हुआ था। बिहार सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आपके मांग पे विचार किया जाएगा। हम लोग को लॉलीपॉप दिखा दिया गया, फिर हम लोग अपने यथावत अपने कर्म में बैठ गया। अभी जो हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये अति हो गया, अति का अंत होता है। और ये जो स्थिति है, आप 90 पैसा बोल रहे हैं, डीलर बड़ा धरातल देखिए ना, और हम लोग नीचे से जुड़े हुए हैं। हर एक चीज आप देख लीजिए, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार का जो भी योजना मिलता है उस योजना को हम लोग को डायरेक्ट लेटर आता कि इस चीज को जन जन पहुंचाइए। आप हमसे काम ले रहे हैं लेकिन हमारे मांगे को सुन नहीं रहे हैं। हम लोग भी एक साथ साथ हो गए हैं, चट्टानी एकता के साथ, क्योंकि हम लोग का आपस का दर्द का एक ऐसा गुब्बारा बन रहा है जो जब फूटेगा तो इसका असर आने वाला चुनाव में पड़ जाएगा।
आप लोगों की बातें अपनी जगह पर है। एक सवाल क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे जनता के रूप में, जी। क्योंकि डीलर इधर उधर करके जो दाना इधर उधर कर देता है तो उससे अच्छा कमाई जी, आप सर ऑनलाइन है सर, आपका आप अपना जो SBI या किसी बैंक में सर खाता है, आप अपना खाता हमको दे दीजिएगा सर, आपका पैसा हम निकाल लेंगे। यहाँ सारा कुछ ऑनलाइन है, तो लगता है जनता जागरूक है सर, वो अपना दाना लेना जानती है, तो इसमें उनका दाना हम कैसे ये कर देंगे? ये अफवाह है। जी जी, ये आप धरातल पे आके देखिए, आप मीडिया वाले जाके देखिए, अगर हम 50 कुंटल राशन वितरण करते तो ऑनलाइन है, कहां से हम कर देंगे सर? तो ये बातें कहीं ना कहीं जाले डीलर संघ के लोग जन वितरण प्रणाली के जो विक्रेता है उनसे मेरी हो रही थी। एक ही नहीं बल्कि और भी कई जिला के और भी कई अलग अलग जगहों के अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वीडियोस देखने को मिले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? अंत में सर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक स्टार्ट होगा तब ये गिनती में 2-3 जाता है। तो मैं बिहार सरकार से आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कम आप पूरे भारत वर्ष में अलग अलग जो राज्य में अलग अलग मानदेय हैं, कम से कम वो अपना पहल करके अपने स्टेट में उन्हीं का हम लोग अंग है, जो हम लोग को जो 90 रुपए कमीशन है उसको बढ़ा के मिनिमम 25 किलो होना चाहिए। 25 रुपए किलो सर, कुंटल है 25 रुपए किलो। क्या करिएगा, हड़ताल में सर मानसिक स्थिति गड़बड़ा रहा है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, और पिछले 1 तारीख से ही है और आज 6 तारीख हो गया है। हाँ, और चट्टानी एकता के साथ है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, प्रदेश का आह्वान है, पूरे भारतवर्ष का है। आने वाला समय में आपको जो है सो पटना के बाद दिल्ली का भी घेराव होने जा रहा है। छोड़ेंगे नहीं मतलब? जी नहीं, बाल बच्चे का रोजी रोटी का बात है साहब। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से हो रही है, उनके अध्यक्ष से हुई हमारी बातें, तो इन सब की बातें आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही कि मानदेय बढ़ाना है। हम लोग कोरोना काल में एक योद्धा के रूप में काम किए। कोरोना जैसे काल में जब डॉक्टर नहीं आते थे इलाज के लिए, तब हम लोग चाहते भीड़ लगा करके लोग आते थे तो वहां दाना वितरण करते थे, और वैसे में कई सारे चले भी गए और यह हकीकत भी है। तो इस तरह के योद्धाओं के साथ इस तरह का सौतेलापन, इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक बड़ा सवाल है, और यही कारण है कि ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए हैं। कैमरे में दिखाना चाहेंगे और भी लोग हैं जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, बैठे हुए हैं, और शायद यही एकता की वजह से इन लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द है चट्टानी एकता। यानी ये एकता इस तरह की एकता है जो वाकई राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी हिलाने के हिम्मत रखती है, कोशिश करती है, और कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम 12 महीना उन प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। कृपया मेरे किसी भी विक्रेता पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव वितरण करने के लिए नहीं बनाएं और हमारे हड़ताल में सहयोग करें। हमारी लड़ाई किसी प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है, और इस लड़ाई में वो सहयोग करें, हमारा ये मानना है। तो कहीं ना कहीं अब डीलर संघ के लोगों से बात होने के बाद जो चीजें आपको सामने आई हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, इन लोगों की आवाज, इन लोगों की जो मांग है वो इनमें इन शब्दों से सिद्ध होता है कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो कहीं ना कहीं ये डीलर संघ की आवाज है, ये डीलर संघ का अंतिम निष्कर्ष है इन लाइनों में। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप लोगों से अनुरोध है कि इनकी मांगों को पूरी करने का कोशिश करें और इनके लिए सही स्टेप लेने का प्रयास करें, वरना आपके जो डंका है 5 केजी वितरण दाने का, वो भंग हो सकता है और आपके आने वाले चुनाव में एक नया अलग रंग देखने को मिल सकता है। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं कैमरा पर्सन ओफैजी के साथ चीफ रिपोर्टर इबादुल्लाह फैजी। जय हिंद दोस्तों।